और इस बीच हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़ गए हैं। यूपी से स्टेट हेड हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश धाकरे हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। पहले राघवेंद्र आपके पास से आऊंगी। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और अनिवार्य है। बिल्कुल निशु, पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह से पूरा देश आक्रोशित था और उसके बाद से आज रात में जिस तरह से सेना द्वारा एयर स्ट्राइक आतंकवादियों के ठिकानों पे की गई है, जो पाकिस्तान शहर में या पीओके क्षेत्र में थे जहां पे पाकिस्तान इन आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, उसी के क्रम में भारत सरकार द्वारा कल ही अनाउंस किया गया था कि आज पूरे देश में 244 जगहों पे मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के 24 शहरों में भी मॉक ड्रिल होनी है। मॉक ड्रिल का आशय सिंपल है कि आपको कैसे बचाना, अगर एक देश का दूसरे देश पे आक्रमण होता है तो उनकी मिसाइलों से बचने के लिए, या कहीं पे मिसाइल गिरती है, बिल्डिंग टूटती है, तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे, कोई घायल होता है तो उसको अस्पताल कैसे ले जाएंगे, कैसे आपको अपनी लाइट ऑफ करनी है जब सायरन बजेगा, और किस तरह से आप अपना बचाव और खुद के बचाव के साथ साथ आपके साथ जो लोग हैं उनका बचाव करेंगे, इसका पूर्वानुभास एक है कि पूर्वाभ्यास हो जाएगा। और उसी क्रम में आज देश के विभिन्न शहरों में ये मॉक ड्रिल होनी है। अलग अलग समय नियत किया गया है, कहीं पे 4 बजे, कहीं पे 6 बजे, कहीं पे 2 बजे, कहीं पे 7 बजे। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 7 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जो पुलिस लाइंस में ये मॉक ड्रिल होनी है। तो कहा जा सकता है कि अगर ये तनातनी युद्ध का रूप लेती है, अगर दिक्कतें होती हैं, एक दूसरे देश पे युद्ध होते हैं, तो उनके मिसाइलों से बचने के लिए, उनके आक्रमण से बचने के लिए क्या कैसे बचाव करना है, इस मॉक ड्रिल के माध्यम से एक संदेश भारत सरकार देने जा रही है। और चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रात में भारतीय सेना, तीनों सेनाओं ने जिस तरह से एक्शन लिए हैं, जिस तरह की स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है आतंकवादियों के ठिकाने में, ऐसे में संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि हो न हो पाकिस्तान के तरफ से भी कोई जवाबी कार्रवाई देखने को मिले। तो ऐसे में ये अहम हो जाता है आज का मॉक ड्रिल। और आज के मॉक ड्रिल में आम नागरिकों को एक तरह से जागरूक करने का भी काम किया जाएगा, और यही जागरूकता आगे अगर युद्ध की, बड़े युद्ध की संभावनाएं बनती हैं तो वो काफ़ी काम आएंगे। जी बिल्कुल राघवेंद्र, और तमाम एहतियात बरतने, अगर ऐसी स्थिति नहीं भी बनती है तो ये सीखना, इसमें किसी का नुकसान नहीं है बल्कि आने वाले समय के लिए तैयारी ही है। हमारे साथ पल्लवी भी जुड़ गई है दिल्ली से, और दीपांशु गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए। लेकिन उससे पहले नरेश आपके पास आऊंगी। नरेश, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही, अपने आप में बहुत ही ज्यादा लोग खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मांग की गई थी वो कहीं ना कहीं अब पूरी हो गई है। लेकिन इस खुशी के बीच जो है होश नहीं खोने हैं, जोश में तमाम एहतियात बरतने हैं। क्या कुछ वहां पर गतिविधि हो रही है मॉक ड्रिल को लेकर, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए निशु, बिल्कुल जिस तरीके से आपको बताते चले कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान जो सीमा है उसके पर लगातार बिजली फायरिंग की जा रही है। और आपको बताते चले कि सभी को यही लग रहा था कि भारत जो जवाब देगा वो तैयारी के बाद जवाब देगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके पर तैयारी से पहले ही भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी ये खुशी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। और जिस तरीके से आपको बताते चले कि जो बदला लेने की जो बात है भारत ने कही थी, वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से जो इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर प्लेन है उनके द्वारा कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान की सीमा में घुस करके और कहीं ना कहीं जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन्हें लगातार तबाह कर दिया गया है। उसके बाद आपको बताते चले कि जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन होगा। कहीं ना कहीं जो मॉक ड्रिल होगी तो ऐसे में जो लोगों को युद्ध से बचने के जो उपाय हैं वो बताए जाएंगे। बताते चले कि इस मॉक ड्रिल में तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं उन्हें शामिल किया जाएगा, होम गार्ड है उन्हें शामिल किया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि जो एनसीसी के छात्र हैं उन्हें भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। बताते चले कि आगरा में 8 बजे ये मॉक ड्रिल शुरू होगी और तकरीबन 15 मिनट तक इस युद्ध का ये अभ्यास चलेगा। वहीं ब्लैक आउट का भी इसमें जो सायरन है वो बजता हुआ दिखाई देगा। और सभी से लगातार ये अपील की जा रही है कि जो घरों की जो लाइट है उन्हें बंद कर दें। कहीं ना कहीं इस युद्ध अभ्यास में, मॉक ड्रिल में प्रशासन का सहयोग सभी लोग करें। प्रशासन लगातार आगरा के अंदर अपील करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर निश्चित हम बात करते हैं आगरा की, तो आगरा में जगह जगह पर जो तैयारियां हैं वो मॉक ड्रिल की प्रशासन लगातार जुटा
जुटा हुआ है, तैयारियां कर ली गई हैं। आगरा में रात 8 बजे जो युद्ध अभ्यास है, मॉक ड्रिल है, वो होगी और इसमें यही लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यही बताया जाएगा यदि किसी भी हालात में अगर युद्ध होता है तो आप लोगों को किस तरीके से निपटना है। अगर बमबारी होती है, अगर यदि जो दूसरा देश है यदि वो हवाई हमला करता है तो किस तरीके से आप लोगों को बचाव करना है, अपनी जो संपत्तियां हैं उन्हें किस तरीके से बचाना है, अपनी जो जिंदगी है उसे किस तरीके से बचाना है। यदि युद्ध के समय पर लोग घायल होते हैं तो उन लोगों को अस्पताल कैसे पहुंचाना है, यदि कहीं आग लगती है तो उस आग को कैसे बुझाना है, तमाम प्रकार की चीजें हैं। युद्ध अभ्यास के दौरान कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको लगातार जानकारी दी जाएगी। सबसे बड़ी बात निशु एक और है, अगर हम 1971 के युद्ध की हम बात करते हैं तो आगरा के एयरबेस पर पाकिस्तान के द्वारा हमला भी किया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस है, वो लगातार मॉक ड्रिल की तैयारियां है वो कर चुकी है और आगरा वासियों को यही लगातार बताया जाएगा यदि युद्ध होता है तो किस तरीके से आप लोगों को अपने बचाव करने हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज्यादा अहम है। पल्लवी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी है। पल्लवी, आपके पास आऊंगी। पल्लवी, दिल्ली में मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ वहां पर हो रहा है, किस तरीके से लोगों को शिक्षित किया जा रहा है? देखिए निशु, अगर बात करते चले मॉक ड्रिल को लेके, तो मॉक ड्रिल की जो व्यवस्था है दिल्ली में उसे कड़ी सुरक्षा के तौर पे रखा गया है। और साथ में अगर बात करते चले, परसों जब मॉक ड्रिल की बात की गई थी तो उसके बाद से कल दिल्ली में पुलिस प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी अहम दिखाई दे रही है। साथ में जो पुलिस प्रशासन है वो हर जगह तैनात है और बैरिकेटिंग भी लगाई हुई है और जो भी लोग आ जा रहे हैं उनकी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है बाकायदा। और साथ में अगर बात करते चले आज दिल्ली में, तो दिल्ली में शाम 4 बजे ऐसे 6 जगह निर्धारित किए गए हैं जहां मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि किस प्रकार से अपने आप को बचाया जाए। साथ ही अगर बात करते चलिए, जिस 6 ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों को बताया जाएगा और स्कूल में भी बच्चों को बताया जा रहा है कि आखिर अगर कोई आतंकी हमला होता है या किसी भी प्रकार के आग लगते हैं या किसी भी प्रकार का सायरन सुनाई देता है तो उसे किस प्रकार से बचा जाए। और लगातार लोगों से अपील किया जा रहा है कि आप लोग मॉक ड्रिल में सहायता दें और अपने परिजनों का और अपने जीवन की सुरक्षा करने के लिए इस चीज़ में भागीदारी बने और इस चीज़ को सीखे। और भारत की जो एकजुटता है, अखंडता है, उसमें भी हिस्सा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पर जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से जो जनता की खुशी है वो उसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी क्रोध था। पर अब जब से ऑपरेशन सिंदूर मिशन हुआ है और कई लोगों की जो भारत की तरफ से एक्शन लिया गया, इन सभी चीज़ों पे जो भारत के हमारे नागरिक है वो कहीं ना कहीं खुश होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो जिस प्रकार से अभी चल रहा है सिलसिलेवार, ऐसे 6 जगह पे मॉक ड्रिल की तैयारियां चल रही हैं और शाम 4 बजे ऐसे 6 जगह निर्धारित किए गए हैं निशु, जहां पे लोगों को बताया जाएगा कि लोग अपनी सुरक्षा किस प्रकार से कर सके और अपने परिजनों की सुरक्षा किस प्रकार से कर सके। बिल्कुल। इस बीच दिनेश मिर्जा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिजनौर से, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले बुलंदशहर आपको लिए चलते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ जानकारी है, बुलंदशहर में क्या कुछ हलचल है फिलहाल मॉक ड्रिल को लेकर? निशु, अगर मॉक ड्रिल की बात करें तो बुलंदशहर को बहुत सेंसिटिव माना गया। पहले बुलंदशहर को माना गया क्योंकि यहाँ पर नरोरा में न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है और आज मॉक ड्रिल को लेकर 4 बजे मॉक ड्रिल का समय निर्धारित किया गया है। सुबह से ही बुलंदशहर की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं और शिक्षिकाओं को और गर्ल्स कॉलेज में जाकर बचाव के गुर सिखा रहे हैं और मॉक ड्रिल को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और 4 बजे समय निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर 4 बजे समय निर्धारित किया गया है। दानिश मिर्जा भी हमारे साथ जुड़े हैं बिजनौर से। दानिश, बिजनौर से क्या खबर है, क्या कुछ हलचल वहां पर हो रही, किस तरीके से लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है मॉक ड्रिल को लेकर? जगह जगह नागरिकों को जो है जागरूक किया जाए है कि आपको रोक रहे बीच में, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने वाली दिल्ली में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक के मायने काफी ज्यादा अहम निकाले जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे का समय प्रस्तावित किया गया है सर्वदलीय बैठक के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इस बैठक में शामिल होंगे। कल सुबह का 11 बजे का वो समय जब सर्वदलीय बैठक होगी और इस सर्वदलीय बैठक में संभावित चर्चा की जाएगी कि आने वाले समय के लिए क्या कुछ तैयारी भारत की ओर से की जानी है, क्योंकि जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो किस तरीके से भारत का अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम उसको
नाकाम करने में सफलता प्राप्त करेगा। इन तमाम मुद्दों पर ही संभावित इस दौरान चर्चा की जाएगी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी तमाम जानकारियां इस बैठक के दौरान साझा की जाएंगी। हालांकि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तमाम जानकारियां साझा की गई हैं, लेकिन इसके अलावा और भी क्या कुछ जानकारियां वो इस सर्वदलीय बैठक में संभावित उस पर चर्चा की जाएगी। और पाकिस्तान पर भारत का एयर स्ट्राइक जब से हुआ है तब से पाकिस्तान में बौखलाहट है और इस बीच भारत में जश्न का माहौल है, क्योंकि भारत ने जो कहा वो करके दिखाया है। और कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होने वाली है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी सर्वदलीय, जिसमें तमाम अन्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी इसमें शामिल होंगे, यानी तमाम दिग्गज मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। और कल सुबह 11 बजे का समय मुकम्मल किया गया है सर्वदलीय बैठक के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसमें तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हो, सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। और जैसे कि हमने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही इसमें चर्चा की जाएगी। और इस बीच हमारे साथ बने हुए दानिश, अपनी बात पूरी कीजिए। बताना चाह रहा था कि मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थिति में नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है कि अगर आपात स्थिति आती है तो आपको कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है, दूसरे के लोगों को जान को कैसे बचाना है। और कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रशासनिक अमला जो है वो पूरा नागरिकों की सुरक्षा में है, उनके हितों में है कि आपात स्थिति में आप किस तरीके से निपटेंगे और किस तरीके से उससे उजागर होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात की जा रही है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो है लोगों में, यहाँ बिजनौर वासियों में काफी खुशी का इजहार देखने को मिल रहा है। काफी जनता खुश है कि इतना बड़ा ऑपरेशन जो है हिंदुस्तान की तरफ से हुआ है और सभी लोग खुशी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, खुशी के जो तस्वीरें हैं, खुशी के जो पल हैं, वो भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे थे। इससे पहले तमाम आतिशबाजी की तस्वीरें भी सामने आ रही। फिलहाल मॉक ड्रिल की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की जा रही हैं वो दिखा रहे हैं। एक बार फिर से राघवेंद्र आपके पास आऊंगी। राघवेंद्र, देखिए, ये समझना भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम एहतियात बरतने हैं, लेकिन आपको विश्वास करना होगा अपने डिफेंस सिस्टम पर भी, क्योंकि इंडिया के पास एक अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम है जो कि तमाम मिसाइलों को हवा से हवा में ही जो है तबाह करने में सक्षम है। बिल्कुल निशु, सामरिक दृष्टिकोण से भारत आज कतार में खड़े 4-5 देशों में शामिल है। जो देश को अगर आतंकवादियों से लड़ना हो या अपने पड़ोसी मुल्क से लड़ना हो या किसी भी उस राष्ट्र से लड़ना हो जो भारत के विकास को अवरुद्ध करता हो, जो भारत की बढ़ती शक्ति से नफरत करता हो, तो उसे लड़ने के लिए भारत की सामरिक शक्ति बहुत ही मजबूत है। हमारी तीनों सेनाएं बात कर लें तो विश्व की उन सेनाओं में शामिल है। बहुत कम ऐसे देश हैं विश्व में जिनके पास तीनों सेनाएं हों, क्योंकि जो समुद्र के किनारे निकटवर्ती देश हैं उनके पास एयर सैनिक तो ज़्यादा होते हैं कि वायु सेना उनके पास बड़ी है, लेकिन थल सेना नहीं होती है। लेकिन हमारी थल सेना की बात कर लें, जल सेना की बात कर लें, वायु सेना की बात कर लें, तीनों सेनाएँ भारत की बहुत ही मजबूत हैं। और इसका